दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संतोष पाठक और स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube मंच पर। इस देश की राजनीति में कई सारे बदलाव की खबरें निकलकर सामने आ रही है। भारतीय जनता पार्टी जो कि सत्तारूढ़ पार्टी है, उसमें बदलाव की कई तरह की खबरें निकलकर सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश में नया प्रदेश अध्यक्ष उनको मिल गया है। अब भारतीय जनता पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात कही जा रही है। गुजरात, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हर जगह मंत्रिमंडल फेरबदल विस्तार की बात कही जा रही है और कई जगह तो मुख्यमंत्री के चेहरे बदले जाने की बात भी कही जा रही है। कांग्रेस पार्टी का चुनाव आयोग और देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ हल्ला बोल अभियान जारी है। लेकिन इस बीच राहुल गांधी को लेकर और इस देश के मशहूर उद्योगपति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी मित्र धन्ना सेठ अरबपति कारोबारी गौतम अडानी की मुलाकात को लेकर भी बड़ी खबर सामने आ रही है। मैंने कहा था कुछ दिन पहले, जब मैंने इस पर आपको विस्तार से बात बताई थी, उस समय मैंने कहा था कि अभी इसमें कुछ ऐसा है जो सामने नहीं आ रहा है, कुछ ऐसा छुपा हुआ है जो जिस दिन सामने आएगा उस दिन इस देश की राजनीति में भूचाल आ जाएगा। तो वो चीजें सामने आ गई है। एक कमरे में राहुल गांधी और गौतम अडानी, राहुल गांधी और गौतम अडानी ने हाथ भी मिलाया। कहा तो यहां तक जा रहा है कि राहुल गांधी और गौतम अडानी के बीच बातचीत भी हुई। कहा तो यहां तक जा रहा है कि शरद पवार की मध्यस्थता में यह बातचीत हुई। कहा तो यहां तक जा रहा है कि जब राहुल गांधी गौतम अडानी से हाथ मिला रहे थे, उस समय सुप्रिया सुले ने यह सुनिश्चित किया कि कोई उस हैंड शेक की फोटो न खींच पाए, कोई उस मुलाकात की फोटो न खींच पाए। लेकिन मध्यस्थता की भूमिका सिर्फ और सिर्फ शरद पवार या सुप्रिया सुले भर ने नहीं निभाई, बल्कि कांग्रेस पार्टी के अपने बड़े नेता, तेलंगाना जैसे महत्वपूर्ण प्रदेश के मुख्यमंत्री, वो भी एक तरह से राहुल गांधी को समझाते हुए नजर आए, कन्विंस करते हुए नजर आए कि अडानी से लड़ने का कोई फायदा नहीं है। तो गौतम अडानी और राहुल गांधी की इस मुलाकात का सच क्या है? यह खबर निकलकर कहां से आई और इस खबर में अगर सच्चाई है तो आने वाले दिनों में देश की राजनीति कैसे बदलने वाली है, इस पर इस वीडियो में मैं आपको विस्तार से जो भी जानकारी आई है वो आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। कुछ दिन पहले एक वीडियो भी बनाया था जिसमें बताया था कि शरद पवार के यहाँ जन्मदिन की पार्टी आयोजित की गई थी। सुप्रिया सुले ने उसका आयोजन किया था। तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं को बुलाया गया था, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो बीजेपी हो। और आमतौर पर इसमें उद्योगपति इससे पहले के वर्षों में नहीं बुलाए जाते थे, लेकिन इस बार गौतम अडानी भी बुलाए गए। अब गौतम अडानी ने रिक्वेस्ट की होगी शरद पवार से कि भाई साहब एक बार राहुल जी से मुलाकात करवा दो। विदेश में कोशिश की थी, मुलाकात हो नहीं पाई, लेकिन गौतम अडानी भी डर रहे हैं कि प्रधानमंत्री बदलेंगे तो क्या होगा, सरकार अगर बदल जाएगी तो क्या होगा, वो कैसे उद्योग धंधे कर पाएंगे। क्योंकि वो अच्छी तरह से जानते हैं कि नरेंद्र मोदी की विदाई के बाद अगर भारतीय जनता पार्टी में भी कोई और प्रधानमंत्री बनेगा तो वो उस तरह से गौतम अडानी को कभी नहीं बचा पाएगा जैसे नरेंद्र मोदी बचाते हैं। और अगर सरकार ही पलट गई तो फिर जो नई वैकल्पिक सरकार बनेगी वो कांग्रेस के बिना तो बनेगी नहीं। या तो उसमें कांग्रेस के नेता ही प्रधानमंत्री होंगे या कांग्रेस के समर्थन से किसी अन्य क्षेत्रीय दल का नेता प्रधानमंत्री बनेगा। लेकिन दोनों ही सूरतों में राहुल गांधी की चलेगी और राहुल गांधी दो लोगों के खिलाफ तोड़े हुए हैं, देश के मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ और गौतम अडानी के खिलाफ। तो उन्होंने हो सकता है कि रिक्वेस्ट की हो कि मुलाकात करवा दीजिए राहुल जी से। मैं थोड़ा सा कन्विंस करने की कोशिश करूंगा कि मेरे पीछे हाथ धोकर क्यों पड़े हुए हैं, पार्टी को पैसे की जरूरत है, फंड में देने को तैयार हूं। तो शरद पवार ने अपने जन्मदिन की पार्टी में, या यूं कह लीजिए कि सुप्रिया सुले ने जिस पार्टी का आयोजन शरद पवार के जन्मदिन को लेकर किया था, उसमें गौतम अडानी को भी बुला लिया। अब ये खबर निकल के सामने आई। पहले जो उस दिन निकल के सामने आई थी कि दोनों जब राहुल गांधी की तरफ जब गौतम अडानी बढ़ने लगे तो राहुल गांधी ने अपना रास्ता मोड़ लिया। लेकिन उसमें और बड़ी खबर आई कि रास्ता तो मोड़ लिया, लेकिन उसके बाद भी इस तरह की परिस्थिति पैदा की गई कि दोनों की मुलाकात हो, दोनों का आमना सामना हो, दोनों हाथ मिलाए, दोनों एक कमरे में बैठे, दोनों की बातचीत हो, शरद पवार वो बातचीत करवाए। वो बातचीत बने या ना बने, लेकिन उसके बाद रेवंत रेड्डी बातचीत करवाते हुए नजर आए। और ये जो खबर निकलकर सामने आई है, दो वरिष्ठ पत्रकारों के हवाले से सामने आई है। राजदीप सरदेसाई, जिनका नरेंद्र मोदी साहब के साथ कैसा रिश्ता है ये हम और आप सभी जानते हैं। भाजपाई नेता जो हैं ऑन स्क्रीन उनके बारे में क्या क्या कहते रहते हैं और तमाम लोग जानते हैं, तो उनके खबर पर आप सवाल नहीं उठा सकते। और दूसरे हैं जो लंबे समय तक कांग्रेस बीट कवर कर चुके हैं, आदेश रावल, उन्होंने भी इस तरह के लेकर कई खुलासे किए हैं।
लल्लन टॉप का एक शो था। लल्लन टॉप के उस शो में राजदीप सरदेसाई और आदेश रावल, इन दोनों ने बड़े खुलासे किए। आपके स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, आज तक की खबर है, उसी डिबेट को उन्होंने एक तरह से खबर बना दिया है और कई हिस्से आपके स्क्रीन पर दिखाऊंगा। लेकिन सबसे पहले जो एक हिस्सा दिखा रहा हूं उसको आप गौर से देखिएगा, जिसमें बताया गया कि दिल्ली में एनसीपी यानी शरद पवार साहब वाली एनसीपी प्रमुख शरद पवार के 50वें जन्मदिन पर आयोजित डिनर पार्टी की सियासी गलियारे में खूब चर्चा है। वजह यह है कि इस पार्टी में लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी और उद्योगपति गौतम अडानी एक ही कमरे में आमने सामने मौजूद थे। हालांकि इस फ्रेम की अब तक कोई तस्वीर सामने नहीं आई और शायद यही इस मुलाकात का सबसे अहम राजनीतिक संदेश है। और आगे जैसे राजदीप सरदेसाई के हवाले से मैं बता रहा था, वो मैं दिखा रहा हूं आपके स्क्रीन पर, इसको ध्यान से देखिएगा। वरिष्ठ पत्रकार और इंडिया टुडे टीवी के कंसल्टिंग एडिटर राजदीप सरदेसाई के मुताबिक इस डिनर की सबसे खास बात यह रही कि पहली बार राहुल गांधी और गौतम अडानी एक ही कमरे में आमने सामने मौजूद थे। राजदीप सरदेसाई ने लल्लन टॉप के वीकली शो नेता नगरी में बताया कि राहुल गांधी और गौतम अडानी आमने सामने देखे गए। हालांकि वहां मौजूद किसी भी व्यक्ति ने इस पल की तस्वीर नहीं ली, क्योंकि यह सुनिश्चित किया गया था कि इस पल की कोई तस्वीर सामने ना आए। और उसके बाद आदेश रावल, जो कि इसी शो में मौजूद थे, जिन्होंने दावा किया हैंडशेक का, उनके हवाले से लिखा गया है। पत्रकार आदेश रावल के मुताबिक यह भी चर्चा है कि दोनों के बीच औपचारिक रूप से हाथ मिलाया गया या नमस्ते हुई। हालांकि इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं कर रहा है। दोनों लोग आमने सामने आए और आदेश रावल ये दावा करते हैं कि मुझे लगता है कि शायद जो है वो हैंडशेक भी हुआ। और आदेश रावल आगे क्या कह रहे हैं कि उसी समय सुप्रिया सुले ने स्थिति को भांपा और यह सुनिश्चित किया कि आसपास मौजूद कोई व्यक्ति तस्वीर न ले। आदेश रावल तो यहां तक दावा कर रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों में गौतम अडानी को लेकर कांग्रेस पार्टी के रुख में नरमी आई है। एलआईसी को लेकर जो वाशिंगटन पोस्ट की खबर थी, उस पर कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मतलब पहले जो निवेश किया था वो वापस लौटा दिया गया, लेकिन बाद में निवेश की कई तरह की बातें कही जा रही है। और आगे अगला पेज जो मैं आपको दिखा रहा हूं, इसमें फिर राजदीप के हवाले से दावा किया गया है। राजदीप के मुताबिक उन्होंने पहली बार राहुल गांधी और गौतम अडानी को आमने सामने देखा। उन्होंने कहा कि आमतौर पर नेता उद्योगपतियों से पर्दे के पीछे मुलाकात करते हैं, कैमरे के सामने नहीं। लेकिन शरद पवार उन नेताओं में है जिन्होंने कभी इस बात से इंकार नहीं किया कि गौतम अडानी से उनके अच्छे संबंध रहे। और इस पार्टी में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी बुलाया गया था। याद दिला दूं आपको कि दिन में लोकसभा में राहुल गांधी और अमित शाह में एक तरह से तीखी बहस हुई थी, लेकिन शाम को राहुल गांधी इस पार्टी में नजर आए, गौतम अडानी से मुलाकात की बात आई है। और इसमें भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे, जी हां, जो राहुल गांधी को सबसे ज्यादा घेरते हुए नजर आते हैं लोकसभा के पटल पर, वो निशिकांत दुबे भी मौजूद रहे। उनकी मुलाकात बातचीत भी राहुल गांधी से हुई। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू भी मौजूद रहे। अनुराग ठाकुर, जिन्होंने अजीब सा शब्द यूज किया था सदन के अंदर, जिन्ना का मुन्ना, वो भी वहां थे। जयंत पांडा थे, जयंत चौधरी जो कि आरएलडी के नेता है, नीरज शेखर थे। और शरद पवार के परिवार के लोग तो थे ही, जो एनसीपी से बगावत करके एनसीपी को तोड़कर चले गए और एनडीए गठबंधन में शामिल है। महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस सरकार में उप मुख्यमंत्री अजीत पवार, वो भी मौजूद थे। अजीत पवार के बेटे भी मौजूद थे। तो खैर ये उनके परिवार का मसला है, राजनीति अपनी जगह है, परिवार अपनी जगह है, तो ये भी वहां मौजूद थे। और इसके बाद से सियासी समीकरणों के बदलने की बात कही जा रही है। अब ये सीधे सीधे पूछा जा रहा है कि क्या आने वाले दिनों में अब राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी गौतम अडानी पर हमलावर मूड में नजर आएंगे या नहीं आएंगे। जिस तरह से गौतम अडानी के खिलाफ राहुल गांधी ने मोर्चा खोल रखा था, क्या अब राहुल गांधी के उस रुख में कोई नरमी आएगी? सवाल ये पूछा जा रहा है कि क्या गौतम अडानी और राहुल गांधी में पैचअप हो गया है? क्या गौतम अडानी और राहुल गांधी में समझौता हो गया है? जैसा कि इससे पहले मैं याद दिला दूं कि एक समय रेवंत रेड्डी यानी तेलंगाना में 100 करोड़ के निवेश की पेशकश अडानी ग्रुप ने की थी, लेकिन बाद में तेलंगाना सरकार ने उसको लौटा दिया। तेलंगाना के कांग्रेस मुख्यमंत्री ने लौटा दिया और बाकायदा उन्होंने अडानी फाउंडेशन को पत्र लिखकर बताया था कि वे 100 करोड़ रुपए स्वीकार नहीं करेंगे। पत्र में उस समय यह कहा गया था कि अभी तक किसी भी दानदाता का फंड जो है वो यूनिवर्सिटी के खाते में ट्रांसफर नहीं हुआ है और मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए अडानी ग्रुप से फंड नहीं लेने का फैसला किया गया। तो क्या अब बात बन गई है?
मैंने अपनी पहली स्टोरी में बताया था कि शरद पवार लगातार राहुल गांधी को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि गौतम अडानी पर या उद्योगपति पर इतना ज्यादा हमलावर रुख रखना सही नहीं है। मैंने ये भी आपको बताया था कि कांग्रेस पार्टी के कई मुख्यमंत्री भी कुछ दबी जबान में और कुछ खुलकर राहुल गांधी को इस तरह की सलाह दे चुके हैं। गांधी परिवार के एक महत्वपूर्ण व्यक्ति भी राहुल गांधी को इस तरह की सलाह दे चुके हैं और राहुल गांधी और गांधी परिवार से जुड़े एक बड़े व्यक्ति जो विदेश में रहते हैं वो भी राहुल गांधी को इस तरह की सलाह दे चुके हैं, बल्कि वो तो राहुल गांधी और गौतम अडानी को मिलवाने की कोशिश भी कर चुके थे। हालांकि उस कोशिश में उस समय उनको कामयाबी नहीं मिली क्योंकि राहुल गांधी अड़ गए। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या राहुल गांधी को पहले से नहीं पता था, प्रियंका गांधी को पहले से नहीं पता था, पवन खेड़ा को पहले से नहीं पता था कि शरद पवार के जन्मदिन पर जो पार्टी का आयोजन सुप्रिया सुले ने किया है उसमें गौतम अडानी भी आने वाले हैं। और अगर पता नहीं था या बताया नहीं गया था तो फिर शरद पवार और सुप्रिया सुले ने राहुल गांधी के साथ खेल कर दिया। और अगर उनको पता था इसके बावजूद वो उस पार्टी में गए तो इसका मतलब ये तो तय था कि उनका आमना सामना गौतम अडानी से होगा। तो शरद पवार की मध्यस्थता में बात, सुप्रिया सुले की मध्यस्थता में बात, रेवंत रेड्डी की मौजूदगी में भी अलग से बातचीत हुई। ये तमाम चीजें, ये कयास लगाए जा रहे हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से। जब तक इसका खंडन नहीं आएगा तब तक ये माना जाएगा कि ये खबर सच है और राजदीप सरदेसाई के हवाले से आना, आदेश रावल के हवाले से आना ये बताने के लिए काफी है कि ये खबर सच है, अगर कांग्रेस पार्टी इसका खंडन नहीं करती है तो। अब सवाल उठ रहा है कि क्या समझौता हो गया, क्या पैचअप हो गया, क्या राहुल गांधी नरेंद्र मोदी को हटाने के लिए गौतम अडानी का साथ लेने के लिए तैयार है। मैं जो लाइन बोल रहा हूं बहुत गंभीरता से बोल रहा हूं। या कहीं ऐसा तो नहीं कि नरेंद्र मोदी ने ही गौतम अडानी को कहा होगा कि अब मैं तो जा रहा हूं, तुम्हें अपना काम धंधा देखना है तो एक बार राहुल गांधी से भी संपर्क स्थापित करने की कोशिश करो, क्योंकि डर तो सबको लगता है। और राहुल गांधी अगर अपने रुख पर अडिग रहे तो सरकार बदलने के बाद गौतम अडानी को ये देश तक छोड़कर जाना पड़ सकता है या फिर जेल की यात्रा करनी पड़ सकती है। तो वो पूरे बेचैन है, बेकरार है राहुल गांधी के साथ समझौता करने के लिए। लेकिन समझौता हुआ या नहीं हुआ, बात बनी या नहीं बनी, गौतम अडानी और राहुल गांधी एक दूसरे के साथ सहमत हुए या नहीं हुए, ये तो आने वाले दिनों में पता लगेगा। फिलहाल तो सूत्र ये बता रहे हैं कि राहुल गांधी माने नहीं है गौतम अडानी के मुद्दे को छोड़ने के लिए। लेकिन आने वाले 10-15 दिनों में गौतम अडानी के बारे में अगर कोई बड़ी खबर निकलकर सामने आती है और कांग्रेस पार्टी उस पर रिएक्ट नहीं करती, कांग्रेस पार्टी उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करती, राहुल गांधी उस पर रिएक्ट नहीं करते, अगले 1-1.5-2 महीनों तक अगर राहुल गांधी की जबान पर अडानी का नाम नहीं आता है तो ये मानकर चल लीजिए कि समझौता हो गया है। और अगर आता है तो ये मानकर चल लीजिए कि बात बनी नहीं, समझौता हुआ नहीं। सूत्र जो भी बता रहे हैं, लेकिन हमें इसके लिए 1-1.5-2 महीने इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि मुलाकात हुई है, खंडन आया नहीं है, यानी मुलाकात तो हुई है। अब बात बनी या नहीं बनी इसको लेकर सूत्र भले ही कहे कि नहीं बनी, कुछ लोग कहेंगे कि बन गई, लेकिन भैया ये तो साच को आज क्या, ये तो तभी सामने आएगा जब कांग्रेस पार्टी के रुख का जो स्टैंड है कांग्रेस पार्टी का वो आने वाले दिनों में सामने आएगा। देखते हैं आने वाले दिनों में अडानी ग्रुप के गड़बड़ियों को लेकर कौन सी बड़ी खबर सामने आती है और उस पर राहुल गांधी का, कांग्रेस पार्टी का, खासतौर से राहुल गांधी का क्या रिएक्शन रहता है। वो ये बताएगा कि बात बनी या बिगड़ी और आगे अब समझौता हो गया या जो ये लड़ाई है वो जारी रहेगी। लेकिन आप तमाम दर्शकों से अपील करूंगा कि आप कमेंट करके जरूर बताइए आपका क्या मानना है, क्या बात बन गई या बात नहीं बनी, और बात बन गई तो फिर क्या होगा, और बात नहीं बनी तो आने वाले दिनों में क्या होगा। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही। जाते जाते फिर आपसे अपील करूंगा, आग्रह करूंगा, वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, 2-4 लोगों तक पहुंचा दीजिए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आगे बढ़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए ताकि जैसे ही मैं कोई स्टोरी डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों से भी इस बात की अपील कर दीजिए, आग्रह कर दीजिए कि हमारा यूट्यूब मंच, हमारा यूट्यूब प्लेटफॉर्म कम से कम सब्सक्राइब तो कर लें। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार।